अब वक्त आ गया है कि आवाम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले और अपना हक मांगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। नाजरीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि तकरीबन आज से 8-10 साल कबल रैचूर शहर में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था, जो कई दिनों तक बल्कि कई महीनों तक चलता रहा। आखिर में इस एहतजाज में गोली तक चली थी। आप जानते हैं वो एहतजाज कौन सा था? वो एहतजाज था रैचूर में IIT के क़याम के लिए। नंजुंडप्पा कमेटी ने रैचूर में IIT के क़याम की सिफारिश की थी। मरकज़ी हुकूमत ने जब रियासत को IIT कॉलेज मंजूर किया तो शहरिया ने रैचूर का मुतालबा था कि वो रैचूर शहर में उसका क़याम किया जाए। तकरीबन ये बात पूरी तरह तय भी हो चुकी थी, लेकिन आखिरी वक्तों में उस वक्त के वज़ीर आला जगदीश शेट्टर ने इसको तब्दील करके रैचूर की बजाय IIT कॉलेज अपने होम टाउन यानी धारवाड़ को वो लेकर चले गए थे और अब IIT कॉलेज का क़याम धारवाड़ में हो चुका है। इस तरह ज़िले के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ अब से नहीं बल्कि कई सालों से चलती आ रही हैं। मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल में रैचूर के ज़िला निगरानकार वज़ीर लक्ष्मण सऊदी का एक लेटर सामने आया है, जिसमें उन्होंने DRDO अस्पताल को बेलगाम और बेंगलुरु में देने का मुतालबा किया है। जबकि वो रैचूर ज़िले के इंचार्ज मिनिस्टर हैं। वो जिस ज़िले के इंचार्ज मिनिस्टर हैं वहाँ का ख्याल ना करके उन्होंने बेलगाम और बेंगलुरु में DRDO अस्पताल के क़याम का मुतालबा किया। इसी तरह अमेरिकन बोइंग अस्पताल के क़याम की तजवीज़ भी रैचूर ज़िले में करने की है, लेकिन इसको भी ये सुना जा रहा है कि गुलबर्गा के लिए हाईजैक किया जा रहा है। जबकि गुलबर्गा में पहले ही से एक बहुत बड़ा अस्पताल, जिसे ESI अस्पताल कहते हैं, वो मौजूद है। उसके अलावा वहाँ पर कई अस्पताल और भी हैं। उसमें सब में बड़ा अस्पताल ESI का है। साबिक़ा मरकज़ी वज़ीर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क़याम किया था। ये अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है। इसके पास अब 10,000 करोड़ रुपए मौजूदा फ़ंड है। अगर इस फ़ंड से एक नया अस्पताल की इमारत भी खड़ी की जा सकती है, लेकिन इस फ़ंड के ज़रिए अगर ESI अस्पताल को अपग्रेड किया जाए तो हज़ारों मरीज़ उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। गुलबर्गा और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ के कई मरीज़ों को फ़ायदा हो सकता है। इसके होते हुए भी अमेरिकन बोइंग अस्पताल जो कि रैचूर में क़याम होना है, उसे गुलबर्गा में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। खद्दावर क़ायदीन की इन साजिशों का शिकार हमेशा से ज़िला रैचूर रहा है। उसमें ज़्यादातर रैचूर के ज़िला निगरानकार वज़रा बाहर के ही रहे हैं, चाहे वो आनंद असनोटिकर हो, शरण प्रकाश पाटिल हो, या फिर तनवीर सेठ हो, या फिर मौजूदा इंचार्ज मिनिस्टर लक्ष्मण सऊदी हो। इनमें ज़्यादातर बाहर के अफराद को ही रैचूर ज़िले का इंचार्ज मिनिस्टर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से न रैचूर की आवाम इस सिलसिले में ज़्यादा कुछ कर पा रही है, न यहाँ के मुकामी अरकान असम्बली कुछ प्रेशर बना पा रहे हैं। यहाँ तक कि मुंतखबा क़ायदीन कोई कोशिश करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, चाहे वो IIT कॉलेज के वक्त के रुकन असम्बली सैयद यासीन हो या फिर मौजूदा वक्त के डॉक्टर शिवराज पाटिल हो। इनमें कभी किसी ने रैचूर की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। इस सूरत हाल में एक नौजवान, जिसे यूथ आइकॉन भी कहा जाता है, और उसका नाम है सिराज अहमद जाफ़री, उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने एक खुसूसी पैगाम ATV के ज़रिए देते हुए इस बात का इंकशाफ भी किया। इसमें उन्होंने एक मकतूब का इंकशाफ किया, जिसमें लक्ष्मण सऊदी ने DRDO अस्पताल को बेंगलुरु और बेलगाम में क़याम करने के लिए राजनाथ सिंह को मकतूब लिखा। नाज़रीन, सिराज अहमद जाफ़री की आवाज़ दरअसल आवाम की आवाज़ है। हमने महसूस किया है कि वो जब भी बोलते हैं अपने लिए कभी नहीं बोलते, अपने फ़ायदे के लिए कभी नहीं बोलते, बल्कि हमेशा उनकी बातों में आवाम का फ़ायदा छुपा होता है। बिलखुसूस रैचूर की आवाम के फ़ायदे के लिए वो अक्सर व बेशतर बोलते रहते हैं। ये A1 टीवी की खुशनसीबी है कि हम जब भी उन्हें किसी मसले पर बोलने के लिए बुलाते हैं तो वो फ़ौरन लब्बैक कहकर हमारे पास चले आते हैं और अपना इजहार ख़याल हमारे चैनल के ज़रिए आवाम के सामने रखते हैं। आगे की बातें आप सिराज अहमद जाफ़री की ज़ुबानी ही सुन लीजिए, और आपको लगे कि इसमें रैचूर का फ़ायदा है तो
A1 टीवी आपसे गुजारिश करता है कि इनका साथ दीजिए, इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए ताकि ये आवाज़ बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ बने और रियासती हुकूमत के कानों तक पहुँचे और हुकूमत अपना फ़ैसला तब्दील करते हुए रायचूर के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को रोके। रायचूर ज़िले की ये हमेशा से बदनसीबी रही है कि रायचूर ज़िले को सही कायद नहीं मिले। इसी की वजह है कि रायचूर ज़िला हमेशा पीछे और पीछे पीछे और पीछे चला जा रहा है। इस बार रायचूर ज़िले को किसी और ने नहीं, रायचूर के इंचार्ज मिनिस्टर ने लूट लिया। पिछले दिनों 16 तारीख को रायचूर के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर लक्ष्मण सौदी ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को एक लेटर लिखा। वो लेटर में डीआरडीओ का कोविड केयर सेंटर और डीआरडीओ की मदद को फराहम करते हुए, हॉस्पिटल को फराहम करते हुए उन्होंने बेलगाम और बेंगलोर का नाम को तजवीज़ दिया। जब भी कभी रियासत के या फिर मरकज़ी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं जिसका हकदार रायचूर होता है, उसे बाहर के कायदीन आकर छीन ले जाते हैं और रायचूर की क़यादत हमेशा खामोश रहती है। इसी सिलसिले में बोइंग हॉस्पिटल का भी यही हाल हुआ है। बोइंग हॉस्पिटल का नाम जब आया है तो बोइंग हॉस्पिटल को रायचूर से छीन कर गुलबर्गा में देने की तजवीज़ चल रही है। अनकरीब गुलबर्गा वाले उसको लेने की फिराक में हैं, जबकि ईएसआई हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल गुलबर्गा में मुनक़िद है। वहाँ पर आज की तारीख़ में ईएसआई हॉस्पिटल में 10,000 करोड़ का फ़ंड मौजूद है। चाहे तो वो 10,000 करोड़ के फ़ंड को लेकर हॉस्पिटल को अपग्रेड कर सकते हैं और गुलबर्गा के आसपास ज़िलों को वो लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। अगर बोइंग हॉस्पिटल रायचूर में आया तो रायचूर के आसपास के ज़िलों को इसकी मदद मिलेगी। रायचूर भी रोबोस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे ज़िले के लीडरों की ये नाकामी हो सकती है, नाअहली हो सकती है या फिर उनकी खामोशी हो सकती है कि रायचूर ज़िला हमेशा से हर हाल में पीछे ही पड़ता गया। इसके बारे में रायचूर के ज़िले के कोई भी नुमाइंदे या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आज मैं एटीवी के ज़रिए शहर रायचूर के एमएलए डॉक्टर शिवराज पाटिल से ये सवाल करता हूँ कि बोइंग हॉस्पिटल के बारे में और ये डीआरडीओ के हॉस्पिटल के बारे में आपकी तजवीज़ क्या है और आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि रियासत में भी आपकी सरकार है और मरकज़ में भी आप ही की सरकार है और पेशे से आप एक डॉक्टर हैं। आप ये बहुत खूब जानते हैं कि शहर रायचूर में अगर बोइंग जैसे हॉस्पिटल और डीआरडीओ जैसे हॉस्पिटल आएंगे तो रायचूर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। ईएसआई, किदवाई, जयदेवा जैसे हॉस्पिटल गुलबर्गा में रहने से गुलबर्गा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जिससे हैदराबाद, कर्नाटक को पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और लोगों को इससे मदद मिलेगी और कोविड जैसे परेशानी से लोग जो है बच सकते हैं। और आने वाले दिनों में कोविड से भी अगर कोई भयंकर बीमारी आई तो भी उसको संभालने की ताकत जो है ये ज़िले कर सकते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है, बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि हमारे लीडर आज खामोश हैं। मैं आज एटीवी के ज़रिए गुजारिश करता हूं सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, इस बारे में वो सोचें और रायचूर को बोइंग हॉस्पिटल और डीआरडीओ का हॉस्पिटल लाने के लिए पूरी कोशिश करें। और मैं ये टीवी के ज़रिए ये मैसेज भी देना चाहता हूँ, लक्ष्मण सौदी, अगर अपने बेलगाम ज़िले के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको रायचूर इंचार्ज मिनिस्टर बनने की ज़रूरत क्या है? अगर हर चीज़ आपको बेलगाम में ले जाने की ज़रूरत है, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की फ़िक्र है, तो रायचूर में आने का आप नाटक क्यों करते हैं? ये मीटिंग के नाटक क्यों करते हैं? तो हम गुजारिश करते हैं आप इस्तीफ़ा देकर यहाँ से चले जाइए। ये जो न्यूज़ है ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है। मैं रायचूर की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि उसको न्यूज़ के तौर पर देख के ना भूलें। मैं जो कह रहा हूँ वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये लक्ष्मण सौदी जी का जो लेटर है जो उन्होंने ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर को लिखा हुआ है, ये लेटर देखिए आप, इन लोगों की कथनी और करनी को समझिए। ये अस्पताल की जो मैं मांग कर रहा हूँ, बोइंग हॉस्पिटल हो या फिर डीआरडीओ का हो, ये मेरे लिए या मेरे घर के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये शहर रायचूर के लिए काम आएगा, ये ज़िला रायचूर के लिए काम आएगा और ये हम सबका, शहर रायचूर के होने के नाते हम सबका फरीज़ा बनता है कि एक अच्छा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आप और हम सब मिलकर आगे आएँ और हम सब मिलकर ये मांग करें कि शहर रायचूर को जो फैसिलिटीज़ मुहैया कराने के लिए लीडर्स जो ओथ लेते हैं, जो कसम खाते हैं कि जो अपने नागरिकों को सहूलत देने के लिए वो लोग इलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो देने में कैसे पीछे हटते हैं ये आपके सामने नज़र आ रहा है। आप इन चीज़ों की मांग कीजिए और शहर रायचूर को जो हक है शहर रायचूर का, वो हक दिलाने के लिए आप भी आवाज़ उठाइए। जब तक हम सब लोग मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक रायचूर पीछे ही रहेगा। अब वक्त आ गया है कि आवाम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले और अपना हक मांगे, अभी नहीं तो कभी नहीं।